हेलो गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एंड टुडे मोस्ट जो मैं पार्ट डिस्कस करूंगी दैट विल बी डेडिकेटेड टू रेंज ओनली, क्योंकि हमें रेंज निकालनी आनी चाहिए। आगे ट्वेल्थ के क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होगी वो। एंड ट्वेल्थ का पार्ट बहुत थोड़ा सा है बट इम्पॉर्टेंट है, उसे भी समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग वीडियो होगी। दिस इज लाइक प्योरली इलेवेंथ, बट रेंज के मतलब उसके अंदर भी मेन हम आज पूरी रेंज डिस्कस करेंगे। रेंज के भी निकालने के कुछ 10-11 तरीके होते हैं, तो वो तरीके सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा फंक्शंस के बारे में हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। सो फंक्शन क्या होता है? अभी हमने लास्ट क्लास में रिलेशन डिस्कस करा था। तो लेट्स सी, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, दोनों एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is such that function a to b is a relation such that, तो function is a relation only but it is a specific type of a relation। वो specific type क्या है? all elements of a are related to every element of b। तो हर एक एलिमेंट जो है वो एक बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होना चाहिए, मतलब रिएक्ट इन द सेंस रिलेट होना चाहिए। एंड सेकेंड इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। तो जो ए एलिमेंट है वो एक साथ दो बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, वो किसी सिंगल एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट हो सकता है। राइट, सो सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, ये मैंने एक वेन डायग्राम टाइप बनाया है। ठीक है, ये ए है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 -1 and 3। इसके अंदर है 1 4 and 9। राइट, तो देखो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने चाहिए, और एक एलिमेंट ए का एक साथ दो एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट, जैसे अगर ये -1 है, ठीक है, और ये 1 से रिलेटेड है, तो ये एक साथ 4 से भी रिलेट नहीं हो सकता। सो दैट्स द कंडीशन। ओके, अब ये फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने डिफाइन करें कि फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। सी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर -1 का आप स्क्वायर करो तो आपको 1 मिलेगा। आप 1 का स्क्वायर करो तो भी आपको 1 मिलेगा। आप 3 का स्क्वायर करो तो आपको 9 मिलेगा, एंड आप 2 का स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलेगा। तो जो आपकी x होता है, ठीक है, वो आपका डोमेन होता है, और जो आपको वैल्यू मिलती है फंक्शन में पुट करने के बाद y की, वो रेंज होती है। ठीक है, एंड पूरा जो आपका सेट b होता है ना, वो आपका कोडोमेन कहलाता है। राइट, नाउ रेंज जो मैंने इतनी बार बोल दिया उसका मेनली मतलब क्या, अगर आप डेफिनेशन वाइज देखो तो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली collection of all images is called range of function. It is primarily values of y for which x is defined। तो वो वैल्यू y की जिसके लिए x डिफाइंड है। तो जैसे हमने रिलेशन के अंदर देखा था कि हमने x स्क्वायर का रिलेशन लिया है, तो देख सकते हो यहाँ पे -1 अगर आप लोगे तो 1 मिलेगा, तो वो आपकी y की वैल्यू होगी, तो y आपका डिफाइंड है। राइट, तो जिस जिस वैल्यू पे आपका वैल्यू आपकी y पे और आपका x डिफाइन हो, तो वो आपका रेंज कहलाता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर हमें रेंज निकालने से पूछी जाती है। तो टाइप 1, तो टाइप 1 का आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x-1 एंड आपसे रेंज पूछी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला मेथड होता है और जो सबसे इजी मेथड होता है, वो क्या होता है कि आपको ना क्या करना है, y को, जो x है, देखो यहाँ पे आपको y x के टर्म्स में दिया है, आपको ये रिवर्स करना है, आपको x निकालना है y के टर्म्स में। तो आप कैसे निकालोगे? इसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, y(x - y) इज इक्वल टू 1। उसके बाद इसको एक तरफ ले जाओ और x को अलग रखो, तो आपको क्या मिला, 1 + y अपॉन y। अब अगर आप रियलाइज करो x की वैल्यू कौन कौन सी, मतलब x की वैल्यू कब कब डिफाइन होगी, मतलब y की क्या क्या वैल्यू रखोगे कि x डिफाइन होगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो अगर आप y को 0 रख दो, देखो यहाँ पे मैं 1 रख दूं, तो देखो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/1 डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, तो 3 + 1 4, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, तो ये तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज अ नॉट डिफाइंड टर्म। तो x विल बी डिफाइंड, तो इसकी रेंज कैसे लिखोगे, x विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है। नाउ क्वेश्चन टू इज ऑल्सो सिमिलर। इसके अंदर आपको क्या करना है, दोबारा से x को एक तरफ ले जाना है, y को एक तरफ। तो देखो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कराया, तो मेरा क्या बना,
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं एक्स स्क्वायर इधर ले गई, ठीक है, और माइनस वाई इधर ले गई, तो मेरा क्या बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब आपको पता है अगर ये एक्स स्क्वायर है तो मैं दोनों जगह अंडर रूट लूंगी, तो ये एक्स बन जाएगा और इस पे अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो ज्यादा से ज्यादा या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि वरना वो आयोटा में चला जाएगा। एंड अगर कोई चीज आयोटा में चली जाती है तो वो नॉट डिफाइन हो जाती है, वो रियल नहीं रहती, वो इमेजिनरी बन जाती है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स विल बी डिफाइंड इफ अगर ये टर्म आपकी जीरो या जीरो से बड़ी हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करा तो आपको पता है नेगेटिव में जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गई, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, जैसे जो वेवी कर्व मेथड था अब वो लग जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड में हमने क्या सीखा था, वेवी कर्व मेथड में हमने ये सीखा था कि हम जिसके भी जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे या जो भी रूट्स होंगे, जो हमने मतलब डेरिवेशन में भी सीखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर जब हम मैक्सिमम मिनिमम भी निकालते हैं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ना बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो y+1 इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो आपको एक बार -1 मिलेगा, और नीचे वाली टर्म को भी रखना पड़ेगा, y-1 इज इक्वल टू जीरो, तो आपको y+1 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है, तो आपको ना नंबर, ये जो इंटरवल्स है ना, इनमें से नंबर, इनके बीच का कोई नंबर इसके अंदर पुट करके देखना होता है। अब आई विल टेल यू कि कैसे देखते हैं, क्योंकि आगे भी हम बहुत बार ये मेथड अप्लाई करेंगे, सो इट शुड बी क्लियर टू यू। सपोज देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन है, ये -1 1 ऐसे आया क्योंकि मैंने इसे के अंदर जीरो पुट करके देखा, तो मेरा -1 और 1 आ गया। अब मैंने क्या करा, सपोज आप ये वाला इंटरवल लो 1 से इन्फिनिटी, सपोज मैंने 10,000 इमेजिन कर लिया, ठीक है, 10,000 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। अब 10,000 अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव, ठीक है, 10,000 -1 करूंगी तो 9,099 समथिंग आएगा, ठीक है, 999 समथिंग आएगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या जीरो फिर भी इससे बड़ा रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, अगर जैसे मैंने 10,000 समथिंग लिया था, तो क्या ये जीरो फिर भी बड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके बेसिस पे देखना है कि क्या फिर आपकी ये जो इनइक्वालिटी है क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर आप 10,000 कुछ रख दोगे तो नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी, तो ये नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं -1 और 1 के बीच में कोई नंबर इमेजिन करूँ, तो जीरो जीरो इमेजिन कर लिया, जीरो इमेजिन कर लिया तो आपको क्या आया, 1 और -1, तो अल्टीमेटली -1। -1 छोटा है आपका जीरो से या इक्वल टू है, तो छोटा है जीरो से, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, क्यों, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी का ये जो आपका ये एक रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप -इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई नंबर लो, सपोज मैंने ले लिया -10, राइट, तो -10 ले लिया तो ये भी नेगेटिव का रहा, ये भी नेगेटिव का रहा, तो कट के दोनों पॉजिटिव के हो गए। अगर पॉजिटिव के हो गए तो क्या ये जीरो से छोटे रहेंगे कि बड़े रहेंगे, जीरो से बड़ा रहेगा अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव का है तो इसलिए जो आपकी रेंज लाई करेगी, जहाँ रेंज वहां पे लाई करेगी जहाँ पे ये जो आपकी इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करे, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करे। तो वो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये रेंज क्या आ गई, -1 से 1 तक। अब ये क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्या है, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट और ये जो कर्व ब्रैकेट है ये बेसिकली क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्सेप्ट होता है, बट स्टिल समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं -1 अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है इस तरीके का, तो मतलब मैं -1 इंक्लूड कर रही हूँ रेंज में। वट दैट मीन, देखो आप अगर यहाँ पे -1 लिख दो, ठीक है, तो ये जीरो बनेगा, ठीक है, नीचे तो कुछ रहेगा फिर भी डिनोमिनेटर में, बट ऊपर जीरो बन जाएगा, एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ साथ इज इक्वल टू का भी साइन है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इंक्लूड हो रही है। बट इफ यू टॉक अबाउट 1, तो अगर नीचे वाली टर्म जीरो हो जाती है तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये कर्व टाइप का ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम ये राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। सो दीज वर टाइप 1 क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस टाइप 2 क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको दिया y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 फाइंड रेंज। इसकी आपको रेंज निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि y को हम x के टर्म्स में ले जाते हैं, इसमें भी वो मेथड लग सकता है, इट्स नॉट दैट टफ।
बट उस वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा इस केस के अंदर। तो जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखे तो आपको क्या करना है, आपको पता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाया करता है, साइन एक्स -1 से 1 लाया करता है। तो देखो मैंने साइन एक्स की तो मेरे को रेंज पता है, वो तो हमने ग्राफ भी देख रखा है, हमें याद भी रहती है। तो ये मैंने -1 से 1 लिख दिया। अब जैसे इनइक्वालिटी हमने क्लास 9th के अंदर सॉल्व करनी सीखी थी, वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, दो सारी जगह मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये -2 हो गया, ठीक है। साइन सेम रहा, क्यों? क्योंकि देखो साइन सिर्फ तब चेंज होता है जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये तो अभी तो मैंने पॉजिटिव का करा, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद मैंने +1 कर दिया, मैंने हर जगह +1 कर दिया, यहाँ -1 बचा, यहाँ पे 2 sin x +1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो आपको अल्टीमेटली इसकी रेंज पता चल गई, दैट विल बी -1 से 3। तो कभी भी आपको अगर ये करना हो तो आपको sin x की रेंज से शुरू करना है और आप अल्टीमेटली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर क्या है, y इज इक्वल टू 2/3 - 2 sin x, फाइंड रेंज। अब साइन एक्स हमें पता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -2 करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 है साइन एक्स का कोफिशिएंट। तो क्या बना, अब देखो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो पहले इट वाज ग्रेटर देन -1, ठीक है, एंड लेस देन 1। अब क्या बन जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन -2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मैंने ऐड 3 कर दिया, तो मेरा 5 हो गया। यहाँ पे 3 - 2 साइन एक्स हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब जब रेसिप्रोकल करते तो साइन दोबारा चेंज होता है। साइन जो होता है ना इनइक्वालिटी का, ये हमने क्लास 9th या 8th में पढ़ा था। ये सिर्फ 2 केसेस पे चेंज होता है, या तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा हो या रेसिप्रोकल हो रहा हो, तभी सिर्फ ये चेंज होता है। तो देखो 1/5 हो गया, ठीक है। 1/5 should be greater than 1/3 - 2 sin x and should be greater than equal to 1। ठीक है, तो ये मेरी रेंज आ गई। अब इसके अंदर ऊपर में 2 भी था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो मेरी जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 2/5 to 2। और क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता तो हम वो जो राउंड वाला ब्रैकेट था वो लगाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेंज। ठीक है, y इज इक्वल टू 2/3 - 2, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने x लिखा है। कर्ली ब्रैकेट्स में x का मतलब है दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप देखो, आप 7/8 कर लो, आप 9/10 कर लो, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहते हैं। कभी भी जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, वरना वो फ्रैक्शनल रहेगा ही नहीं, राइट। अगर आप 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। अगर आपने 2/4 कर दिया तो भी 0.5 आएगा। अगर आपने 4/2 कर दिया तो 2 आएगा। तो वो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा नहीं फिर, ठीक है। तो ये आपका 0 और 0 आ सकता है बट 1 नहीं आ सकता, तो 0 पे इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, 1 पे नहीं लगाया। अब सिमिलरली इसको, ये आपको पता है कहाँ से कहाँ लाई करेगा। अब आपको सिर्फ इनइक्वालिटी के साथ खेलना है। तो देखो -2 डाल दिया तो इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गई। उसके बाद प्लस का 3 कर दिया, ठीक है। तो क्या बना, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 2 फ्रैक्शनल एक्स ग्रेटर देन 1। उसके बाद अपॉन में 2 था तो मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया और मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया एक स्टेप में, क्योंकि ऊपर मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कब इनइक्वालिटी चेंज होती है और कब कैसे करते हैं। तो मैंने एक स्टेप में करा, तो 2/3 से 2 तक इसकी मेरी रेंज आ गई। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइप 3 क्वेश्चंस, टाइप 3 क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, वरना वो इमेजिनरी हो जाएगा और आयोटा में चला जाएगा। तो अगर आपको फाइंड रेंज बोला और आपको क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू √x² + 4, तो आपको पता है कि x² + 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, x² मैक्सिमम 0 हो सकता है, इफ यू नो, ठीक है। क्योंकि x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो आप क्या लिखोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो 4 है, 4 से लेके ये 0 तक लाया करेगा। अब अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो दोनों जगह अंडर रूट ले लोगे तो 0 का अंडर रूट तो 0 रहता है, और अगर 4 पे अंडर रूट डालोगे तो 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन इक्वल टू √x² - 4 एंड दैट इज लेस देन 0, राइट। अगर आप अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, √x का, तो इसके अंदर आपको फाइंड रेंज बोला। आपको पता है कि जो √x की वैल्यू होती है वो हमेशा
जीरो से पॉजिटिव के अंदर लाई करती है, नेगेटिव के अंदर आयोटा में आ जाएगा, अगेन द सेम थिंग। तो ये जीरो से अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक लाई करता है, ठीक है। टाइप 4 की अगर बात करें तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। तो सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये आपको रेंज का फॉर्मूला याद रखना है। रेंज का फॉर्मूला होता है क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस डी बाई फोर है से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा क्लोज ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी वेयर यू कैन नॉट रीच, राइट, ये मतलब एक चलता ही रहता है। तो इसलिए हमेशा इसे आप कभी भी कहीं पे सीमित नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको आपको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। अब अगर आप देखो कि इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, राइट, तो आपका फॉर्मूला ये होता है। अब आप डी कैसे निकालते थे, अगर आपको बचपन में याद हो, तो डी हम निकालते थे माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, ठीक है। तो डी कैसे निकाला, अब देखो यहाँ पे बी ए और सी क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने का जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आप करोगे तो बी था हमारा वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे वन वन था, तो वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो ये आपका माइनस थ्री आया। अब आपको माइनस डी बाय फोर ए करना था, तो आपको क्या बना, आपका थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी बनेगा, तो देखो थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये तो तब था जब आपका ए का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। अगर ए का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज है, फिर जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए, दैट्स इट। बस आपका जो इंटरवल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी निकालने का तरीका सेम रहेगा। इसके अंदर भी पहले आपको डी निकालना होगा। डी निकालने का तरीका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो बी स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा, तो फोर आ गया माइनस फोर ए सी। तो फोर इंटू ए था हमारा माइनस वन और सी था हमारा थ्री, तो फोर इंटू थ्री 12, तो फोर प्लस 12 16। अब 16 बाय फोर ए, तो 16 बाय फोर करोगे तो आपको माइनस माइनस से आपको जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस डी करना है, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका जो अ, वो बनेगा, रेंज बनेगा, वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से फोर। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। अब इसके अंदर भी एक और टाइप आती है, ठीक है। ये तो तब था, देखो यहाँ पे ना आपको कोई भी रेंज इंटरवल स्पेसिफाई नहीं कर रखा था कि किस इंटरवल के लिए आपको रेंज निकालनी है। यहाँ पे बस आपको नॉर्मली रेंज निकालनी थी, मतलब पूरी जितनी भी आती है। अब अगर आपको एक गिवन डेटा दिया जाए कि सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रेंज फाइंड करो, तो कैसे रेंज फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन 10 है, फाइंड रेंज, इसमें आपको क्वाड्रेटिक दी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, और आपको एक इंटरवल दिया है, इंटरवल है आपका वन से थ्री तक, जहाँ पे वन और थ्री दोनों इंक्लूडेड है। तो इसके मैंने आपको स्टेप्स लिख के दे रखे हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो देखो स्टेप वन क्या है, कि आपको फाइंड करना है माइनस बी बाय टू ए को, ठीक है। स्टेप टू क्या है, अगर आपको जो माइनस बी बाय टू ए है वो नहीं बिलोंग कर रहा है गिवन इंटरवल पे, तो आपका आंसर कैसे निकल जाएगा, आपको बस फंक्शन की जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा y को हम एफ एक्स भी लिखते हैं, राइट। तो आपको पूरे इस फंक्शन के अंदर सिर्फ ये इंटरवल की वैल्यू डाल लेनी। देखो जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इंटरवल एक्स वाई था सपोज आपका, तो एक बार आपको एक्स रख देना है, एक बार आपको वाई रख देना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। उसको फिर जो सा छोटा है उसे आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, जो बड़ा है उसको आपको राइट हैंड साइड लिखना है, और क्लोज ब्रैकेट यूज करने हैं। अब आई विल टेल यू कैसे। देखो ये आपको क्वेश्चन था, अब इसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो स्टेप वन क्या था, फाइंड माइनस बी बाय टू है, तो इसका माइनस बी क्या है, माइनस टू बाय टू है, तो माइनस टू बाय टू माइनस वन, तो माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस वन बाय टू आ गया, ठीक है, माइनस वन बाय टू आ गया। अब आपको पता है माइनस वन बाय टू आपका बिलोंग नहीं करता है वन से लेके थ्री तक, तो इसके अंदर क्या था, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो बस आपको इस पे वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक बार मैंने एफ ऑफ वन निकाला, एफ ऑफ वन निकाल, तो मैंने यहाँ पे वन रख दिया, वन रख दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, देखो वन प्लस टू प्लस फोर, तो मेरा आंसर आया सेवन। अब एफ ऑफ थ्री निकालना है, ठीक है, थ्री निकालू, तो ये क्या बनेगा, नाइन प्लस सिक्स प्लस फोर, तो आपका 19 आया। तो आपका रेंज क्या आ गई, सेवन से 19 तक क्लोज ब्रैकेट के अंदर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। इसके अंदर आपको इंटरवल दे दिया है माइनस थ्री से एक्स, मतलब माइनस थ्री से माइनस टू बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेप वन क्या था, माइनस बी बाई टू ए निकालो, तो माइनस बी था माइनस वन,
माइनस बी था -2, ठीक है, -2 और बाय 2a, तो -2/2 तो आपका -1 आ गया। अब -1 जो है वो बिलोंग नहीं करता है -3 और -2 के इंटरवल में, क्योंकि वो तो -2 के भी समवेयर राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, तो इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर बस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप f की जगह जो x की जगह -3 रख दो, -3 रखोगे तो क्या बनेगा, 9 -6 + 4 तो 7। एक बार आप x की जगह -2 रख दो, तो -2 रखोगे 4 -4 + 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 4 बचा। तो आपका जो इंटरवल आ गया वो क्या आ गया, 4 से लेके 7 तक। अब जितने भी हमने केस डिस्कस करे उसके अंदर जो हमारा -b/2a था वो हमारा इंटरवल पे नहीं आ रहा था। बट सपोज आपको वो इंटरवल के बीच में लाई कर जाए, तो तब क्या करना होगा, तो तब रेंज का क्या सीन रहता है, देखो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चलेगा। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया y = 2x² + x + 1, ठीक है। इसके अंदर जो आपका इंटरवल है वो है -1 से 1 तक। अब इसके अंदर आप -b/2a निकालो, तो आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका आंसर आ रहा है -1/4, जो कि बिलोंग करता है -1/4, तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, राइट। अब इसके अंदर आपको एक एडिशनल स्टेप क्या करना होगा, अब हमको f के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1/4 पे भी निकालनी होगी, ठीक है। तो अब पहले हम दो वैल्यूज निकाल रहे थे, जो इंटरवल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था, बस वो, अगर वो उसमें बिलोंग नहीं करता। अब बिलोंग कर रहा है तो हमें तीन जगह पे निकालनी है, एक -b/2a पे और एक इंटरवल के एंड्स पे, ठीक है। तो पहले मैंने निकाला f(-1), f(-1) निकाला तो मेरे को क्या मिला, 2 मिला। फिर मैंने f(1) निकाला, 1 निकाला तो 2 + 1 + 1 तो 4 आया। अब f(-1/4) निकाला, तो मैंने जब x की वैल्यू -1/4 रखी तो मेरा आंसर आया 7/8। तो अब इसके अंदर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो 7/8 आपकी सबसे छोटी है और 4 आपका सबसे बड़ा है, तो दोनों के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा दो और आपका आंसर आ गया कि ये आपकी रेंज होगी, अगर आपको किसी गिवन इंटरवल पे निकाल लो। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं IIT 2001 का। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, लेट f(x) = 1 + b² * x² + 2bx + 1, let mb be the minimum value of fx, find the range of mb। अब mb आपको दिया है कि वो एक मिनिमम वैल्यू है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4 ही होती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है। आपसे मिनिमम पूछे तो आप पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। डी कैसे निकालते थे, मैंने अभी बताया था, डी निकालते थे b² - 4ac से, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे डी निकाला और मैंने अपॉन में 4a कर दिया, ठीक है। तो मेरा डी का -d/4a का मेरा आंसर आया 1/1 + b²। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। इधर क्या लिखा था देखो, आप ऊपर दोबारा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज ऑफ मिनिमम ऑफ fx, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मेरे को ये पता चल गया। अब अगर आप इसे रियलाइज करो तो ये हमारा सिमिलर टू वो क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले पहले में डिस्कस करा था, राइट। आपको पता है किसी चीज का भी स्क्वायर करो तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सपोज मैं आपको बोलूँ कि एक इक्वेशन, ये मैं आपको एक वो दे रही हूँ और इसका आप मुझे मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं b² को 0 रख दूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा होता जाता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है तो आपकी जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है, राइट। तो इसकी अगर मैं मिनिमम, इसे देखो 1 को तो मैं चेंज कर नहीं सकती, इसको मैं मिनिमम रख सकती हूँ। उसका मिनिमम कितना रख सकती हूँ, क्योंकि b² है, अगर यहाँ पे b होता तो मे बी भी तो हम नेगेटिव के बारे में भी सोच सकते थे, बट अगर नेगेटिव रखते तो नॉट डिफाइन हो जाता, राइट। बट ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव के अंदर 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। और अगर हम मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम की बात करें तो वो तो कितना भी हो सकता है, बट कभी भी ये पूरा जो हमारा रेंज है, जो इसका रेंज निकलेगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप 0 किस फॉर्म में हो सकता है, अगर ऊपर वाली चीज 0 हो, वरना अगर ये बढ़ता जाएगा 1/एनीथिंग हो जाएगा, 1/ अगर आप 10,000 भी रख दो, 15,000 भी रख दो, 60,000 भी रख दो, तो भी वो 0.0000 समथिंग आएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। 0 से क्लोज जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया मैंने राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे लगाया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 1 तो हो सकता है, क्योंकि b² को आप 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हमने देखो क्या टिक करा, डी पार्ट इज द आंसर, देखो आपको दिख रहा होगा डी पार्ट इज द आंसर, राइट। तो ये हमने एक IIT का क्वेश्चन भी देख लिया।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 5 ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 5 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखो सपोज मैंने क्वेश्चन 13 आपको दे रखा है। अभी हमने क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन देखा था, अब हम क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखेंगे। इसके अंदर भी टिपिकली 3 केसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस 1। इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? देखो जैसे हम उसके अंदर से एक्स की वैल्यू निकालते थे ना, अ, तो इसके अंदर भी हमको क्या करना है, एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स को जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो तो आपका लाइक 90% चांसेस रहते हैं कि वो, अगर आप सॉल्व करके मतलब इज इक्वल टू के इधर उधर ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है एक्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये क्वाड्रेटिक बना दी एक्स के अंदर विद वाई की टर्म्स। ठीक है, तो मेरा क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन और प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरना वो आयोटा में चला जाएगा, जो रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट्स बचेंगे। ठीक है, तो डी के फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसके अंदर मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करा और फिर इसके अंदर मैंने सॉल्व करा। तो माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस फोर। ठीक है, और मेरा ये कोफिशिएंट क्या था, ए और सी का, वाई माइनस वन वाई माइनस वन था, तो वाई माइनस वन वाई माइनस वन लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसे सॉल्व कर तो क्या बना, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस एट वाई। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैंने इसे फर्दर सॉल्व करा तो मेरा बना माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को ना ये नेगेटिव एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मतलब इट्स बेटर टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब आपके ये जो नेगेटिव साइन है ये मिनिमम रहे। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेके उधर भेज दूं तो मेरा टेन वाई की जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव में होगा, बाकी सब पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। और आपको पता है जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो इसके अंदर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बना, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री। अब ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको ये बताने की y कहाँ से कहाँ लाया करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमें आई गेस सेवेंथ एट से सिखाई जाती है। मल्टीप्लाई करके आपका नाइन आना चाहिए और ऐड करके आपका माइनस टेन आना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वैल्यूज आएंगी माइनस नाइन और माइनस वन। फिर उसमें से कॉमन ले लोगे तो आपका y का जो रेंज बनता है दैट इज वन बाई थ्री से लेके थ्री तक, एंड दोनों के अंदर क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन 14। अब इसके अंदर एक चीज अलग होगी, वो क्या होगी अभी देखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके अंदर भी आपको उधर ले जाना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपका पॉजिटिव या जीरो रहना चाहिए। तब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाओगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके मिलेगा y माइनस वन माइनस थ्री वाई प्लस सेवन। ठीक है, उसके बाद इधर भी आपने माइनस एडजस्ट करा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से अगर आप रेंज निकालो तो आपको क्या आ रहा है, वन शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू सेवन बाई थ्री, राइट। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बट वन विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज एक्स विल नॉट बी डिफाइंड एट वन। क्यों? देखो यहाँ पे तो इक्वल टू आ रहा है, नो डाउट। आप यहाँ से देखोगे, अगर आप सिर्फ इतना आंसर देखोगे तो आपको लगेगा वन पे भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए क्योंकि वन इंक्लूडेड है। बट अगर आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे वन रख दो, तो अगर आप यहाँ पे वन रख दोगे तो आपका एक्स का कोफिशिएंट तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स तो मिल ही नहीं रहा आपको वन पे तो वो नॉट डिफाइन हो रहा है। तो इसलिए वन यहाँ पे आपको जब भी आप रूट्स मतलब जब भी आप रूट्स नहीं जब भी आप रेंज निकालो ना, सो मेक श्योर टू चेक इट विद द मेन क्वेश्चन अगेन। ठीक है, जहां से आपने क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना शुरू करा है वहां से एक बार आप वैल्यू डाल के देखो कि कहीं ये यहाँ पे जीरो तो नहीं हो जा रहा, कहीं भी यहाँ पे नॉट डिफाइन तो नहीं हो जा रहा। तो अगर वो हो रहा है तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दो। एंड देखो यहाँ पे मैंने इसलिए क्लोज ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट का यूज करा, तो राउंड ब्रैकेट लिखा तो मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है, एंड सेवन बाई थ्री पे तो क्लोज ब्रैकेट ही आएगा। नाउ क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन 15 इज ऑल्सो अ टिपिकल टाइप ऑफ
हमारा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इसके अंदर क्या है, दोनों की आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x-3 आएगा, यहाँ पे x-2 आएगा अपॉन x-1 इंटू x-2। तो यहाँ पे आपका x-2 और x-2 कैंसिल हो रहा है, राइट। तो अब कोई भी इंसान होगा तो वो उसे कैंसिल कर देगा, राइट, क्योंकि कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बट क्या x-2 अपॉन x-2 हमेशा इक्वल टू 1 आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताओ, मैं x को यहाँ पे 2 रख दूं, तो क्या आपका x-2 अपॉन x-2 1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखो वो 0/0 टर्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 - 2 0 अपॉन 2 - 2 0, तो ये हमेशा 1 नहीं होता। सो यू कैन नॉट कैंसिल इट इन दिस केस स्पेसिफिकली, क्योंकि आप इसे काट के 1 रख दो, बट हो सकता है ये 0/0 बना दे। तो इसलिए आप क्या करो, आप यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर 2 रख दूं तो आपका y 0 आ रहा है, राइट, नॉट डिफाइन जा रहा है। 0 भी क्या आ रहा है, क्योंकि 0/0 नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे 2 रखो, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे काट दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 रखो, तो आपका y क्या आ रहा है, आपका -1 आ रहा है। अगर y को आप 2 रख दो तो आपकी वैल्यू -1 आ रही है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे आके ना इसको ऊपर ले जाके, जैसे हमने पहले देखा कि मल्टीप्लाई करके आपको x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो x को मैंने निकाल दिया y के टर्म्स में। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये 1 पे नॉट डिफाइन है, और -1 पे भी ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि -1 पे अगर आप y की वैल्यू -1 कर दोगे तो ये यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि x-2 और x-2 वाला सीन है। तो यहाँ पे जो आपकी रेंज आएगी वो -1 हटाना पड़ेगा और 1 हटाना पड़ेगा। 1 क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, और -1 क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आप इधर यहाँ पे 2 रखोगे, y की वैल्यू अगर आप 2 मतलब x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो आपका y -1 आएगा, तो उस पर भी नॉट डिफाइन होगा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टाइप। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं y = a⁴x, इसका ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, मैंने ड्रॉ कर रखा है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तब है जब आपका a बड़ा है 1 से, और ये तब है जब आपका a 0 छोटा है a से और 1 से भी छोटा है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में अगर लाइक कर रहा है। तो अब आपको क्या करना रहता है, अगर तो आपका a बड़ा है 1 से, तो देखो मैंने ये सिंपली वैल्यू लिया, सपोज मेरा ये 1 x मेरा 1 है और फिर x मेरा 3 है, ठीक है। तो ये a आएगा इसका वैल्यू, और इसका आएगा 1 का क्यूब आ जाएगा। तो अगर एक a है और अगर मैं a का क्यूब बोलूँ तो a का क्यूब तो बड़ा ही होगा। तो आपको जैसे t की जैसे t की वैल्यू आती है ना, t is t is no नथिंग एल्स बट x ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू 1 से 3 तक है, तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया, तो t मेरा 1 से 3 तक है। अब a की पावर t क्या हो जाएगा, इसको बस आप पावर में डाल दो, साइन सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप 1 से मतलब आप अगर आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो फिर आपको जो आपका साइन है उसे रिवर्स करना होता है, एंड दैट्स इट, राइट। अब क्वेश्चंस, क्योंकि ग्राफ से इतना लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन गुड विद ग्राफ, सो क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो देखो टाइप 6, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए y = 2 की पावर साइन x, और आपसे इसकी रेंज पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, आप साइन x को टी पुट कर दो। आपको पता है साइन x कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस 2 की पावर t के अंदर से ले जाना है, साइन आपका सेम रहेगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, 1/2 से लेके 2 तक लाई कर रहा है आपका 2 की पावर साइन x। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अगर आपसे पूछा जाए y = 5 और यहाँ फ्रैक्शनल x है, ठीक है, पावर आपकी फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो देखो फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आपको पता है 0 से 1 तक लाई करता है। अभी बताया था फ्रैक्शन 0 हो सकता है, बट कभी भी 1 नहीं हो सकता कोई भी फ्रैक्शन, राइट, क्योंकि वरना वो फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं। तो इसके अंदर आप क्या करो, 5 को नीचे ले आओ और उसे पावर में कर दो, साइन आपका सेम रहेगा। तो या तो ये 5 की पावर 0 कितना होता है, 5 की पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 1 से लेके 5 तक लाई करेगा आपका ये वैल्यू, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 18, y = 5 की पावर x² + 1,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। और अगर अब मैं से 5 की पावर में पूछूं, तो बस आपको 5 की पावर 1 कर देना है, 5 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो आपका इन्फिनिटी आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5 कॉमा इन्फिनिटी। जहां पे इन्फिनिटी पे आपको मैंने पहले बता दिया राउंड ब्रैकेट लगता है, और 5 तो यहाँ पे इनक्लोज्ड है ही इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्वेश्चन नंबर 16, अगर उन्हें थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछना हो, क्या टेढ़ा, बस थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है बट इट्स ऑल्सो इजी। अगर आपसे पूछा जाए रेंज निकालो y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 साइन एक्स प्लस 3। अब इसके अंदर बस कुछ नहीं है, जो हम इतना मतलब हम पूरा बेसिक से चालू करें, राइट। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर बस आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने हैं। पहला साइन एक्स वाला, साइन एक्स की आपको रेंज पता है -1 से 1 तक लाई करती है, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद इनइक्वालिटी का खेल है पूरा, इधर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का 3 कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 3 कर दिया, उसके बाद बस इसे पावर में ले जाओ, तो 1/2 रेज टू द पावर 1 और 1/2 रेज टू द पावर 2 साइन एक्स प्लस 3 और 1/2 रेज टू द पावर 5। अब क्योंकि फ्रैक्शनल के अंदर है, इसके अंदर आपको लाइक फ्रैक्शन में पूछा है, तो इसलिए आपका ये जो साइन है वो रिवर्स हो गया, क्योंकि आपको पता है, देखो अगर आप लॉजिकली देखो ना, तो ये साइन रिवर्स जब होता है ना, इंसान को खुद पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 1/32 क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो आप बोलोगे ना 1/2 ही बड़ा है, 1/32 की वैल्यू तो 0.5 से भी कम आती है। तो दैट्स द थिंग ओनली, ठीक है, कि मतलब यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद द इनइक्वालिटी साइन, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कब चेंज होगी। ठीक है, आपको खुद मतलब समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर मैं आपसे यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है y इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स का, ठीक है, मतलब इसका नेचुरल लॉग नहीं है, ये ए वाला लॉग है, ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्राफ पूछूं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है, अगर आपका ए बी ऐसे लाई कर रहा है, और ए आपको पता है लॉग के अंदर अगर आपका ये जो ए है ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये जैसे मेरा कर्सर जा रहा है ऐसा, और अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका ऐसा बनता है, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने आपसे ए और बी पे वैल्यू पूछी है, तो ए आपको दिख रहा है बड़ा, ए छोटा है टी से और टी छोटा है बी से, राइट। तो बस आपको क्या करना है, लॉग की वैल्यू भी डाल देनी है, तो क्या बनेगा, लॉग का भी सेम बनता है, लॉग ए इज लेस देन इक्वल टू टी एंड टी इज लेस देन इक्वल टू लॉग बी। अब इसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये टाइप 7 है हमारी प्रॉब्लम्स का। अगर आपको कहीं पे दिया हो y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे बेस 10 है, और आपको ब्रैकेट में दिए 2 साइन एक्स प्लस 12, तो आप क्या करोगे, आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो -2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 साइन एक्स एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, राइट। अब यहाँ पे +12 कर दो, +12 कर दिया मैंने हर जगह, तो मेरा +10 बना, यहाँ पे +14 बन गया। अब क्या करना है, आपको बस इसे लॉग में रख देना है। तो आपको पता है लॉग का अगर बेस वैल्यू 10 है और उसे अगर मैं 10 से वो करूं, तो मेरा 1 आता है। जैसे लॉग का बेस अगर ई हो और उसके अंदर भी ई की वैल्यू हो, तो वो 1 आती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, तो यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। और अगर मैं लॉग 10 2 साइन एक्स प्लस 12, इधर अगर मैं लॉग 10 और 14 करूँ, तो इसका आंसर मतलब इसको लॉग की तरह सॉल्व करना होता है, बट अगर आप इसे इंटरवल में लिखोगे, तो आप एज इट इज भी लिख सकते हो कि लॉग बेस टू द बेस 10 और वैल्यू उसकी 14 है। अब 21 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा हो y इज इक्वल टू लॉग बेस यहाँ पे 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप इसको टी पुट कर दो। देखो हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करता है, राइट। अब अगर +1 करेंगे तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेगा, और मैंने इस पूरे को टी ले लिया, इस पूरे को टी ले लिया, मेरे को बस क्या करना है, हर जगह लॉग ऐड करना है। अब अगर मैं लॉग बेस 10, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये लॉग टी हो गया, और ये log 10 की 10 और ये इन्फिनिटी बन गया। अब log इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। देखो अगर आप ये log का मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था, मतलब ग्राफ बनाया था, तो आपको उससे भी समझ आया होगा। तो देखो log अगर मेरा यहाँ से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मेरी वैल्यू भी इन्फिनिटी पे जाती है, राइट। और अगर log मेरा नेगेटिव के अंदर जा रहा होता है इन्फिनिटी पे, तो ये भी इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, तो इसमें पूछा y इज इक्वल टू लॉग 10 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक डाल दी लॉग के अंदर। अब आपको पता है लॉग हमेशा, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। कभी आपने ये देखा होगा कि लॉग -1 लिखे, क्योंकि लॉग हमेशा
-1 के मतलब नेगेटिव में होता ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पहली कंडीशन तो आपको ये समझ आ गई। उसके बाद आपको क्या है, इस पूरे क्वाड्रेटिक को आप टी ले लो। आपको पता है टी की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए लेते। राइट, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने ले लिया माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक। अब मैंने डी बाई फोर ए आपको निकालना आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में फोर ए। तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, तो मेरा बना -4 से इन्फिनिटी तक। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं, तो -1/4 तो यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मेरा आंसर आया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद अब 0 से इन्फिनिटी तो मेरा क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आया। अब अगर मैं इसमें लॉग डाल दूं तो लॉग टी। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मेरा लॉग यहाँ पे 0 जा रहा है, ठीक है, अगर ये 0 को टच कर रहा है तो मेरा इन्फिनिटी हो रही है वैल्यू, और ऊपर जा रहा है तो भी इन्फिनिटी हो रही है। तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड लॉग ऑफ 0 इज माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए मेरा जो यहाँ पे रेंज आ गई वो आ गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एंड दिस इज ऑल्सो टाइप 8। अब टाइप 8 क्या है, सपोज अब आपको मैंने क्यूबिक इक्वेशंस दे दी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसमें आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स आपको डिफरेंट जो आपने मैक्सिमम मिनिमम के अंदर सीखा होता है वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू है उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकाल देनी है, और वही आपका आंसर होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, देखो अब आपको एफ ऑफ एक्स दिया है -x³ प्लस 12x+5। अब मैं आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करने को बोलूँ तो आप क्या करोगे, आपको पता है पावर आगे आ जाती है और एक उसमें से घट जाता है, तो क्या बना -3x² प्लस 12। अब इसको मैंने 3 कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचा -3x² - 4। ठीक है, अब आपको पता है a² - b² क्या होता है, a+b a-b, तो ये वाली आइडेंटिटी लग गई। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाते थे, तो आपका एक -2 आएगा, एक 2 आएगा, तो मैंने नंबर लाइन बनाई, उस पर उसे प्लॉट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया कि कैसे चेक करते हैं वही चीज करनी है। कब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कब नेगेटिव आ रही है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू चेक। तो देखो अगर मैं इन्फिनिटी से मतलब 2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल लूं और मैं कोई भी वैल्यू इमेजिन कर लूं, सपोज मैंने इमेजिन कर लिया 15,000, मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15,000 डालूं तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 15,000 डालूं तो पॉजिटिव आएगा, बट बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं -2 से 2 के बीच में एक नंबर सोचू, सपोज मैंने 0 सोच लिया, तो ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव है, और ये मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मेरा ओवरऑल जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कुछ सोच लूँ, -2 के बीच में, तो सपोज मैंने सोचा -10,000, ठीक है, -10,000 सोचा, तो ये मेरा नेगेटिव, ये भी मेरा नेगेटिव, और ये भी मेरा नेगेटिव, 3 नेगेटिव अगर एक साथ है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये मेरा नेगेटिव आ गया। अब सिंस ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस पॉइंट पे, तो आपको यहीं पे इसका वो निकालना है, और आपको क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू देख लेनी है। तो -2 डालूंगे एक बार मैं फंक्शन में, और एक बार 2 डालेंगे फंक्शन के अंदर। तो देखो अब यहाँ पे -2 और 2 डाल दिया, ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में ही डाला है जो हमें पहले से दे रखी थी, ये वाली। क्योंकि देखो मैंने -2 डाला तो मेरा -8 आया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके इसी में डालना है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आप जब सॉल्व करोगे तो एक बार आपको -11 मिलेगा, एंड एक बार आपको 21 मिलेगा। तो आपको उसी को जो बड़ा है उसे बाद में लिखकर, जो पहले छोटा है उसे पहले लिखकर क्लोज ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई और चीज लग ही नहीं सकती। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, जो हमने पहले डिफरेंशिएशन में सीख रखा है। तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले का डिफरेंशिएशन 2x, दूसरे वाला एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाला एज इट इज, फिर दोनों के अंदर से मैंने कॉमन ले लिया e⁻⁻x, फिर मैंने x भी कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट बना वो क्या बना, या तो 0 बनेगा या 2 बनेगा। उसके बाद अगर अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, सपोज मैंने इन्फिनिटी पुट कर दी, तो आपको पता है कि पूरा आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाए, मतलब -इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पूरा वेवी कर्व मेथड है जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देनी है।
तो देखो एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 0 आएगा, एफ ऑफ 2 निकालोगे तो 4 e की पावर -2 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया रेंज का, 0 से लेकर 4 e की पावर -2 तक। नाउ टाइप 9 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट्स विद दिस। इसके अंदर एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगता है। एएमजीएम इज बेसिकली व्हाट, एएम इज अरिथमेटिक मीन एंड जीएम इज जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a+b/2 करके। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, √a/b a × b करके। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x, और इसके आपकी रेंज पूछी है। तो आपको क्या करना है, एएमजीएम लगाना है। एएमजीएम क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देना और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को 4x, देखो पहले तो पूरा y एज इट इज लिखा, ठीक है। तो 4x प्लस 4/4x अपॉन में 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4x अपॉन 4 इंटू 4/4/x। तो देखो 4x और 4x मेरा कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर x √4 बचेगा। √4 क्या होता है, √4 इज 2। तो मेरा 2 आंसर आ गया। अब ये जो अंदर 2 था इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई पे भेज दिया, तो मेरा 4 आ गया। तो मेरी रेंज क्या आ गई, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, दैट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और 4 से इन्फिनिटी तक रेंज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आपका एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। जितनी टर्म्स होती है ना, जितनी बार प्लस कर रहे होते हैं टर्म को, उस नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जितनी नंबर्स प्लस हो रहे होते हैं उसको उससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखो 2 की पावर x, मैंने अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके अंदर मैंने लिखा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x प्लस 6 की पावर x प्लस 6 की पावर -x अपॉन में -4। उसके बाद 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -x इंटू 6 की पावर x इंटू 6 की पावर -x। अब देखो 2 की पावर x और 2 की पावर-x और 6 की पावर x और 6 की पावर-x कैंसिल होके 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है तो ये नीचे जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करे, 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x। तो 1 ही होता है, तो ये पूरा कट के आपका 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 1/4 इज 1। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 1 इज 4। तो इसके अंदर भी आपकी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रेंज के ऊपर अलग अलग मेथड देख लिए। एंड अब नेक्स्ट क्लास से हम क्लास 12th का ऑन टू इंटू फंक्शन क्या होता है एंड कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।